मैं आपको 60 दिन तक लगातार 60 हॉरर स्टोरीज बताऊंगा और आज उसका डे है 2। ये कहानी एक निशा नाम की लड़की है जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी और वो एक हॉस्टल के रूम नंबर 309 में शिफ्ट हुई थी। जो एक काफ़ी पुराना सा अजीब सा एक रूम था। गद्दे वद्दे भी खराब थे, बहुत गंदा था और उसके अंदर एक बेड था जो कि काफ़ी टूटा फूटा सा था। लेकिन उस बेड के जस्ट सामने एक बड़ा सा पुराना सा ना एक मिरर लगा हुआ था। जब पहली रात थी तो उसने रूम की सफाई करी, रूम को एकदम क्लीन करा, अपना बेड वेड ठीक करा, सामान समेट के वो सोने ही जा रही थी। सामान समेटते समेटते करीब रात के 2:30 या 3 बज चुके थे और काफी देर हो गई थी और उससे सुबह कॉलेज भी जाना था, इसलिए वो जल्दी से सोने गई। लेकिन उसको उस मिरर के अंदर एक झलक दिखी, एक सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत की। जब उसने पलट के पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। लेकिन उस रात के बाद से सब बदल गया। निशा की पूरी जिंदगी इधर से उधर हो गई, क्योंकि उस रात के बाद वो औरत रोज उस मिरर के अंदर आती थी, कभी निशा की आंखों से आंखें मिलाती थी और कभी अपने हाथ से इशारे करके उस मिरर पे कुछ लिखा करती थी। निशा ने अपने दोस्तों को या फिर हॉस्टल के लोगों को इसलिए नहीं बताया कि लोग उसे पागल समझेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज देखती हूँ, शायद इस वजह से मुझे वहम हो रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता था वहम एक बार होता है, रोज रोज नहीं। लेकिन एक रात ऐसी आई, ना तो उस हॉस्टल का रूम नंबर 309 उस रात को बुला पाया और ना ही उस हॉस्टल के लोग। उस रात निशा जब अपनी स्टडीज कंप्लीट करके बेड की तरफ सोने जा रही थी तो उसने मिरर में देखा, और मिरर में खून से लिखा जा रहा था कि तू अब मेरा हिस्सा है। जब अगली सुबह रूम काफी देर तक नहीं खुला तो हॉस्टल के लोगों ने आके उस रूम का दरवाजा तोड़ा, लेकिन उस रूम के अंदर निशा नहीं थी। निशा गायब थी, कैमरे के अंदर भी निशा की कोई फुटेज नहीं थी। तब पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस ने तहकीकात करी तो उनका ध्यान उस मिरर के ऊपर गया और मिरर पे पता है क्या लिखा हुआ था, कि मैं इसी रूम के अंदर हूँ, वो मुझे ले गई है, मुझे बचा लो। उस दिन के बाद से उस हॉस्टल में रहने वाले सभी लोग बहुत घबरा गए। निशा कभी नहीं मिली, लेकिन उस रूम पे ताला लगा दिया गया। फिर भी कभी कभी उस रूम के अंदर से चिल्लाने की और चीखने की आवाज आती थी। कभी निशा की आवाज आती थी कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और कभी किसी अजीब सी एक औरत की डरावनी सी आवाज कि तू मेरे साथ रह, कि तू मेरे साथ रह। लेकिन उस रूम के अंदर ऐसा क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। सबको यही लगता है कि उस रूम में कोई ऊपरी साया है जो निशा को अपने साथ ले गया। ये थी आज की मेरी दूसरी कहानी, और अगली कहानी के लिए मिलेंगे अब हम कल। तो इसलिए आप मेरे पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं 60 दिन तक लगातार 60 कहानियां सुनाने वाला हूँ।